ना कुछ खाती है, ना कुछ पीती है। अरे क्या हो गया है मुझे? माही माही अपने गिरधर गोपाल की शिकायत अपनी माँ से कर रही थी, कितने निष्ठुर हो गए, कितने बड़े छलिया है। माही माही हरि जूना बूझीवा सारी भई परवा गिरधर गोपाल के बिना नहीं रह सकती हूँ माँ। तू आई है, बस गिरधर गोपाल लगा रखी है। अरे क्या नाता है उनसे, क्या रिश्ता है तेरा? अरे नाम जी माँ सो तन के न तोड़ो जाए, नाम गौरी माँ सो तन के न तोड़ो जाए। नाम का नाता है माँ। ना जाने बेटी मीरा को क्या हो गया है। दादी जल्दी जा और शीघ्रता से बेट को लेकर आ जा। और बैदराज को हमारे लगाई, बैदराज जी महारानी जी बुला रही है, जल्दी आइए बैदराज जी। बैदराज जी महारानी जी बुला रही है। बैदराज नमस्तुभ्यं यमुराज सहोदरा। ये बैदराज जी क्या कहा दासी? महारानी जो बुला रही है। हाँ चलता हूँ। महारानी जो प्रणाम। आइए आइए बैदराज जी आइए, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। हाँ बतलाइए किस लिए बुलाया है? अरे बैदराज जी देखिए, ना जाने बेटी मीरा को क्या हो गया है। ना कुछ खाती है, ना कुछ पीती है। आप देखिए इसका उपचार करिए, क्या हो बेटी मीरा को कुछ हो गया है। हाँ मैं देख लेता हूँ। बाबुल बैग बुलाया पकड़ खाई मारी बाबुल बैग बुलाया पकड़ खाई मारी। अरे मूर्ख बैग मरब नाम जाने, मूर्ख बैग जाने कसक पली जावा किना सोना बेटी मीरा, वैसे तो तेरी नबज सही चल रही है, परंतु तुझे कुछ हो गया है क्या? क्या हो गया है तुझे? कोई बीमारी लग गई है क्या? बता मुझे। बीमारी नहीं है बैदराज जी। कोई बीमारी नहीं है? क्या हुआ है? क्या हुआ है बेटी तुझे? बैदराज जी, जो बीमारी मुझे लगी है उसकी दवाई आपके पास नहीं है। शापेदागर आपने माना मुझे जो रोग लगा है वह प्रेम रोग लगा है। क्या कहा? प्रेम रोग? ये कौन सा रोग आ गया? महारानी जू, हम हैं आपके राज
थे, हाँ उनके पिताजी भी वैद्य थे, जो हमारे बता पीर में कोई उपचार करे ना, सागर यूं चिर जाते जितने कोट उपाय किए निकसेना, मैं किसी का करी आंख परे पीर के मारे धीर रहना, कैसे परे कल एरी भट्टू जब आंख में आंख गड़े गड़िया बैल क्या जाने मुझे दिल की बीमारी है, मुझे दिल की बीमारी है, गड़िया बैल क्या जाने मैं जा रहा हूँ और औषधि ढूंढता हूँ, क्यों नहीं क्या जाने बिनशान पीर पशु का की दशा, क्या जाने बाज इंसान। उसी समय संत भगवान मीरा मीरा टेर लगाई। यहाँ पर कोई मीरा है? लेकिन मैं प्रणाम करता हूँ, आप अपनी बेटी को बुलाइए। जी संत भगवान, बेटी मीरा मैं आपके लिए प्रणाम। नहीं बेटी, अब तुम मुझे प्रणाम न करो, मैं तुमको प्रणाम करता हूँ। वास्तव में तुम्हारी जो भक्ति है, भाव है, वो अटूट है। मैं तो तुम्हें वैसे ही समझ रहा था। ले मीरा ले गिरधर तेरा। आज इस गिरधर गोपाल को देने के लिए मैं आया हूँ। आज तक मैंने इनकी सेवा पूजा की थी, आज तेरा भाग्य जाग गया है। ये बेटी गिरधर गोपाल को ले। सत्य कहा था तुमने, ये गिरधर गोपाल तेरे ही है बेटी। वही सुहागन हरिया परी से जागा भाग तेरा। बोले गिरधर गोपाल भगवान की। एक बात कहता हूँ बेटी, इनकी सेवा में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। इनकी सेवा भली प्रकार से करना। यदि इनकी सेवा में कोई कमी रह गई तो जिस प्रकार से आज मुझे छोड़ा है ना, तुमको भी छोड़ सकते हैं। बड़े ही नटखट है, एक जगह नहीं रहते हैं, इसलिए उनकी सेवा भली प्रकार से करना। अच्छा बेटी, अब मैं चलता हूँ। नहीं बाबा, अब आप कहीं मत जाओ, मैं आपके लिए यही कुटिया बनवा दूंगी, आप उसी में रह लेना। नहीं, हम कुटिया में रहने वाले नहीं हैं, हम तो वनों में निवास करते हैं, भ्रमण करते रहते हैं। साधु तो वही होता है, भ्रमण करता है, एक स्थान पर साधु कभी नहीं रुकता है। प्रणाम बाबा। यो मीरा तू नहीं गिरधर गोपाल। माँ, कुमलाए हुए फूल थे जो कि खिल गए, जो कि हमको चाहत थी वो हमें मिल गए। माँ, अब तो मैं इनके साथ चौसर खेलूंगी और बाजी क्या रखूंगी। चौसर खेलो प्रीतम, बाजी रखूंगी, हारो तो मैं प्रियती, जीतू तो ममती। माँ, चौसर में बाजी क्या रखूंगी। यदि मैं हार गई तो मैं इनकी, और यदि ये हार गए तो ये मेरे, दोनों तरह से मेरी ही जीत होगी। और माँ, अब तो मैं इन दुनिया वालों को ढोल बजा बजा के बता दूंगी कि गिरधर गोपाल मेरे हैं। और इधर में आज बड़ी प्रसन्न देखिए मीरा जी का बड़ा सुंदर भजन, क्योंकि आज ढोल बजा बजा कर के सबको बतलाने लगी क्या, मैं तो कहूँगी बजा कर ढोल, मैं तो कहूँगी बजा कर ढोल, गिरधर मेरा है, मैं कहूँगी बजा कर ढोल, गिरधर मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा है। मैं तो कहूँगी, मैं तो कहूँगी, मैं तो कहूँगी बजा कर ढोल, गिरधर मेरा है। ढोल बजा बजा
अरे कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, कोई कहे कारो कारो, कोई कहे गोरो, कोई कहे कारो कारो, कोई कहे गोरो। श्याम ये तो श्याम, ये तो श्याम मरण अनपो गिरधर मेरा है, ये तो श्याम मरण गिरधर मेरा है। अपने गिरधर गोपाल की सेवा पूजा भी करेगी। हाँ माँ, चलो मैं इनके लिए सेवा पूजा बनाऊंगा। हाँ आओ। मेरा भी इस प्रकार से बैठो। क्यों नहीं, माता जी की आज्ञा हुई है, मैं क्यों नहीं अपनी पत्नी मीरा को लेने के लिए चलता हूँ। आओ आओ कुंवर जी, आपका स्वागत है। कहो, अपनी कुशलता कहकर सुनाओ, कुशल मंगल से तो होना। हाँ माता जी, हमारे यहाँ सब कुशल मंगल में है, परंतु जो हमारी माता जी हैं उनकी थोड़ी जो तबीयत है ना वो अच्छी नहीं रहती है, इसलिए और जो घर के कार्य हैं वह घर के कार्य माता जी पे नहीं होते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ मीरा को लेवाने के लिए आया हूँ। आप मीरा को मेरे साथ में विदा करें। अरे कुंवर जी, अभी तो आप आए हैं, आप यहाँ 1-2 दिन रुकिए, फिर मीरा को ले जाना। नहीं, रुकने का समय नहीं है, फिर आते रहेंगे तो रुकते रहेंगे, पर इसी समय आप विदा करें। ठीक है, मैं मीरा को तैयार कर देती हूँ। मीरा के भोजराज तुम्हें लेने के लिए आई हूँ। जाओ बेटी, अपनी ससुराल के लिए जाओ, वहाँ जाकर सास ससुर की भली प्रकार से सेवा करना। हाँ, ये आप मुझसे क्या कह रही हैं? मैंने तो अपने पति गिरधर गोपाल को माना है। माँ, मैं और किसी को अपना पति नहीं मान सकती। ऐसी वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, बर बरे हो गोविंद को मारो चुड़लो अमर है जाए। माँ, मैं तो अपना सब कुछ गिरधर गोपाल को ही मानती हूँ। परंतु बेटी मीरा, तुम्हारा विवाह बचपन में हो गया था, तुम्हें ससुराल को जाना पड़ेगा। और बेटी मीरा, आज तक तुमने मुझसे कुछ नहीं मांगा है। बोल बेटी, आज तुझे क्या चाहिए? मैं तुझे आज वही दूंगी। क्या चाहिए? माँ, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए माँ। यदि देना ही चाहती हो तो मेरे गिरधर गोपाल मुझे दे दो माँ। माँ को गिरधर लाल है माई, माँ को गिरधर मेरे गिरधर गोपाल मुझे दे दो माँ। बिहारी चरण की सौंपी नामा दूधर माँ को बेटी मीरा, ये तू क्या मांग रही है? अरे वहाँ जाकर सास ससुर पति की सेवा करेगी या अपने गिरधर गोपाल की सेवा करेगी? माँ, यदि मेरे साथ गिरधर गोपाल नहीं रहेंगे तो मैं किसी की सेवा नहीं। नाते नेह जग प्रभु गिरधर
मेरे सर्वत्र है माँ, वही मुझे दे दो। मीरा, मैं जानती हूँ तू बचपन से बड़ी अकेली है, नहीं मानेगी। तू चल बेटी, मैं तुझे गिरधर गोपाल देती हूँ। गिरधर गोपाल भी ना बिना तो नहीं है। मैं तो जाऊं पिया के तरसावे, यही प्राण धूमे माता मेरी मत रोवे। मैं तो जाऊं पिया के धूमे माता मेरी मत रोवे। बहू, सास और नंद तीनों में आपस में झगड़ा चलता ही है। तो मीरा जी की सास और ननद कैसी? ननद ही उदाबाई, जो कि बाल अवस्था से विधवा है। तो उदाबाई जो कि थोड़ी झगड़ालू और कर्कश स्वभाव की है, और उनकी सास है वो थोड़ी सरल स्वभाव की है। तो आइए दर्शन करें मीरा जी की ननद उदाबाई। भगवान, मैं तो अपनी माँ से एक तक आ गई। मेरा भाई मेरी भाभी को लेवाने के लिए गया है, और वो आता होगा ना भी बार बंधन वार बनाना आता सजाए, घर का कोई काम नहीं हुआ है, और ना जाने कहाँ जाकर बैठ गई है। अरे ओ माँ, यहाँ तो नहीं बैठी, यहाँ तो नहीं दिखाई दे रही है, इधर तो नहीं बैठी हो माँ, पता नहीं कहाँ चली गई है। चल ढूंढ के लाती हूँ। अरे ओ माँ, देखा तो बता देना। मैनू कहूँ बेटी उदास न जाने कितनी मुड़ चढ़ी हो गई है, उसको ये नहीं पता कि तेरा बेटा भोजू बहू को निभाने गया है। अरे माँ, परेशान हो गई, सब जगह ढूंढ रहे। पवन जी, आपने देखा है क्या? नहीं, आपने देखा होगा, चश्मा लगा रखा है, ज्यादा दिखाई दे रहा होगा, पता नहीं। अरे ओ माँ, पता नहीं कहाँ चली गई, दिखाई भी नहीं पड़ रही। चमेली, तुम्हारे पास मेरी बेटी उदा है क्या? बुढ़ापे में देख के नहीं चल सकती हो, दिखाई नहीं देता है। अरे उदो, तू तो झिंगली हो रही है, नासपीती, मुझे क्यों मार रही है? एक बात बता, मेरा भाई मेरी भाभी को लेवाने के लिए गया है, वो आता होगा भी, तब घर का कोई काम नहीं आता ही। इसी समय भूल गई। अरे आई गई मैंने कलश बहुत समय बाद मंगवाया, और अभी तक आता नहीं मंगवाया। देखो आई गई गुजराल दुल्हन लेकर के सवार। देखो आई बरसे तो में हो यकी मैया उतारे, और तो धरे झमके बरसे तो में हो यकी सासुर उतारे, और तो धरे झमके अरे माँ, बुढ़ापा आ गया पर आटा उतारना नहीं आया। लाओ, मैं तुम्हें सिखाती हूँ, बुढ़ापे में काम आए। हाँ बेटी, तू सिखा दे, बुढ़ापा है। झरी झमकी न बरसे गोमे, यकी नगदुल गोतारे, और तो धरे झमके गोमे, यकी बहना उतारे, और तो धरे झमके। आदमी सबको दे दो। बेटा, मेरी लाडो, तू आटा कर रही थी या फिर डांस कर रही थी? दोनों काम नहीं करे। नजर का नजर।
अरे इतने बैठे हैं, कोई चश्मा लगा के देख रहा है, कोई एक आंख से देख रहा है, कोई चार आंख से देख रहा है, नजर लगा रहे हैं। भला भला माँ, इतनी बार तुमको सिखाऊंगी समझाऊंगी, ऐसे नजर नहीं पड़ती। तो बेटी कैसे उजरती है? आज तकली है, सीख लेना, बुढ़ापे तक काम आएगा। अरे हमारे समय में तो ऐसा ही होता था। हाँ, देखो, हाँ, ऐसे करो। बता दे आज तुम। मेरे सैयार भाभी की नजर गुजर इन सब पे चली जाती थी। खुदा, अरे तू नजर उतार रही है या भूत अब रास्ता में भूतों मेरी बहू बहू नूरू नूरू आ जा बेटा बहू। नूरू नूरू पूछो पूछो अरे माँ, हाँ ये क्या कर रही हो? पढ़ाई करोगी तुम्हारी को ध्यान दो नहीं आता। बेटी देख जो मेरी बहू है वो कितनी सुंदर है। मेरा भाई खोजू कहाँ था? और देख सोमेनी नहीं, सुनो, अरे सोमेनी नहीं, हजारों में नेक है। मेरा भाई किसी से कम नहीं है, हजारों में नहीं लाखों में एक है। हाँ, एक तो तू ही मलूक है, एक तेरा भाई मलूक है, तेरी का सा गुल्ला लग रहा है। हाँ, बेटा तो तुम्हारा ही है। जा बेटा, देखो तुम श्रमिक हो रहे हो, भूख लग रही होगी, भंडार घर में जाना, भिंडी कराता है, कुछ बनाए खा के सो। बेटा नहीं, आप अपने घर के कार्यों को करती रहे, क्योंकि आपको विदित है हमारा मुगलों से युद्ध चला हुआ है, इसलिए हम युद्ध के लिए जाते हैं और आप घर में शांति से सब रहना। ठीक है बेटा, मैं जा रही हूँ, है ना? हाँ, जाओ। ठीक है। समझा नहीं। राजस्थान की परंपरा, अभी जी जब भी कोई नवमुने आती है तो सर्वप्रथम माँ गणगौर का पूजन करने के लिए ले जाएगा। तो आज नन्हा दुर्गाबाई अपनी भाभी मीरा से इसी बारे में वार्तालाप कर रही है। अभी जी प्रणाम। हमारे खानदान के ऐसी रीति रिवाज है कि जो कोई नई बहू आती है वो माँ गणगौर का पूजन करने के लिए जाती है, इसलिए आप स्नान आदि से निवृत्त होकर नवीन वस्त्र धारण करके मेरे साथ माँ गौरा का पूजन करने के लिए चाहिए। लेकिन जी मैं तो अपने गिरधर गोपाल को ही सब कुछ मानती हूँ, इनको ही पूजती हूँ। वो ठीक है, पर जानना पड़ता है, हमारे खानदान के रीति रिवाज है। आपको पता नहीं है? माँ गौरा का पूजन करने से क्या फल प्राप्त होता है? हाँ, फल की प्राप्ति क्या होती है, ये आपने अच्छा प्रश्न किया है। किसी की पूजा करने से पहले उसके विषय में, उसके बारे में जानना अति आवश्यक होता है, तब पूजा करनी चाहिए। माँ गणगौर का पूजा करने से स्त्री का सुहाग आजाद अभय हो जाता है, तो किसी से भय नहीं होता। अच्छा, तो नंदरानी जी आपने भी माँ गौरा का बहुत पूजन किया? अरे आप यही मत पूछो मुझसे, मंदिर में ही बैठी रहती थी। हाँ, एक बतासे खा के बड़े बड़े पंडाल लगवा के, हाँ, दिन भर पूजा करती थी। तो नंदरानी जी यदि आप बुरा ना माने तो मैं आज प्रथम बार आपको एक उत्तर देना चाहती हूँ। उत्तर? हाँ, वाह, घर के बाहर न भीतर, आते ही आते हमें देने लगी उत्तर। अरे ओ माँ, अरे अपने बहू को देख लो, मैं पहले कह रही थी खोपड़ी में मत चढ़ाओ, ये मुझे उत्तर दे रही है। उत्तर? कोई बात नहीं बेटी, आज नहीं तो कल लेना है उत्तर। और ये तो तुझे दे रही है उत्तर, तूने अपनी सास में मारा था पत्थर, ले ले उत्तर। हाँ, सही कहती हूँ माँ, क्योंकि कल ये जो यहाँ सुबह तक बैठी है ना, ये पूछेंगी उदा तेरी भाभी ने तुझे क्या दिया, कह दूंगी उत्तर। मेरा भाई भोजराज पूछेगा उदा तेरी भाभी ने तुझे क्या दिया, कह दूंगी उत्तर।
और आप भी तो पूछोगी कि तेरी भाभी ने तूने क्या दिया, कह दूंगी उत्तर उत्तर उत्तर। आज नहीं तो कल देना है उत्तर, इसलिए आज ही दे डालो। आपका क्या है उत्तर? हाँ तो रानी जी, यदि आपने माँ गौरी का पूजन किया तो आप विधवा कैसे हो गई, आप राण कैसे हो गई? मतलब मेरे स्वार्थ को गाली दे रही है अम्मा। क्या हो गया? मैं पहले ही मना कर रही थी ना, ये मेरे स्वार्थ को गाली तुझे विधवा कह रही है। अरे बेटी तूने बलमुख के छत्ते में हाथ क्यों दे दिया? अरे इससे विधवा क्यों कह रही है? इससे अच्छा तो रानी ही के। ये भाभी तुमने अच्छा नहीं किया है। मेरा नाम है उदा, मैंने अच्छे अच्छे को कर दिया सुधा, खाल में भूसा भरा। तुरंत मैं कर दूंगा। और मैं जा रही हूँ अपने भाई साहब के पास, सबको देखूं, खोपड़ी चटका दूं। हाँ देखो हे गिरधर गोपाल, ये मैंने क्या कर दिया गिरधर गोपाल? अच्छा करो पूरा भाई दौड़ी दौड़ी गई अपने भैया भोजराज प्राप्त हो गए। राणा भोजराज जी के वीर गति प्राप्त होने के पश्चात राज सिंहासन पर विराजमान हुए उनके छोटे भाई, नाम है राणा विक्रम सिंह। भोजराज जी जैसे सरल और राणा विक्रम बहुत अधिक क्रोधी कठिन थे। तो आज जैसे ही मीरा जी के समीप में राणा विक्रम सिंह गए कि हमारे भाई स्वर्गवास को गमन कर गए हैं, इसलिए अब तुम भी उनके साथ में सती हो जाओ। मीरा जी ने कहा नहीं, मैं किसी मिट्टी की देह वाले पति के साथ में सती नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि मेरा पति तो अजर अमर है, वो ना कभी मरता है। इसीलिए तो मैंने गिरधर गोपाल से विवाह किया, ना वो कभी मरेंगे और ना मैं कभी विधवा होंगी, इसलिए मेरा सुहाग अजर अमर है। तो आज भोजराज जी उनके जाने के पश्चात राणा विक्रम के बार बार कहने पर मीरा जी नहीं मानी। उसी दिन से राशि वस्त्रों को उतार कर दिया और वनवासी अर्थात सन्यासी वस्त्र धारण कर लिए, संतों का वेश धारण कर लिया मीरा जी ने। और मीरा जी संतों के साथ हाथों में वीणा खड़का लेकर के गिरधर गोपाल को ले जाने लगी। लेकिन मीरा जी का एक बड़ा सुंदर प्रसिद्ध भजन है, तो आप सभी प्रेम से ताली बजाएंगे। मीरा जी अपने गिरधर गोपाल को मना रही है। राम रतन धन पायो पायो दीवाने, धन पायो ये वस्तु अमोलक, दीन मेरा सतगुरु वस्तु अमोलक, दीन मारे सतगुरु वस्तु अमोलक, दीवाने राम रतन धन पायो पायो दीवाने, राम रतन धन पायो। सभी बोलो, सभी ताली बजा के बोलेंगे पायो दीवाने राम रतन धन पायो पायो दीवाने, राम रतन धन पायो पायो दीवाने, राम रतन धन पायो पायो दीवाने, राम रतन धन राजभवन है, कोई धर्मशाला है, मठ है या कोई मंदिर है, इस प्रकार से मीरा भाभी इनको नाचना गाना शोभा देता है। मीरा से राणा कहीं सुनो मीरा मेरी बात, साधु की संगत छोड़ दे, सतिया जाओ सच्चा। तुम्हारे जो सच्ची सहेलियां हैं, जब इस प्रकार से तुमको नाचता गाता हुआ देखने हमारे सन की बनी जाती है, और तुम्हें गाते हुए शर्म नहीं आती। राणा जी मुझे शर्म क्यों आए? मैं कोई गलत कार्य कर रही हूँ जो मुझे शर्म आएगी? मैं अपने भगवान का नाम ले रही हूँ। राणा सो मीरा कही, सुन राणा मारी बात, ये साधु तो मई बाप है, फिर सखियां क्यों सकुचात? राणा जी मैं भगवान का नाम ले रही हूँ, इसमें यदि मेरी संग की सहेली मेरे नाम को लेकर के कीचड़ उछाल रही है
तो छाड़े, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। राणा जी, अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता भावत एवं सर्वादात्मा बुधो प्रेमा निगदते। राणा जी, मैं अपने भगवान का नाम ले रही हूँ, कोई निंदनीय कार्य नहीं कर रही हूँ। राजघराने की स्त्री होकर के, बहू होकर के ये आपको शोभा देता है। इन महाराजों का क्या स्वरूप है, किस प्रकार से भोले भाले लोगों को ठगते हैं। हमने देखा है, कभी सुना है कि तिलक लगाकर जटा बढ़ाकर बाबा जी बन जाते हैं, हाथ देखकर कान फूंककर माल मटका खाते, गांजा सुल्फा भांग छांटते, घर घर पलक जगाते हैं। तुम जैसे भोले भक्तों को उल्लू खूब बनाते, घंटी जरा हिलाई मानो कभी दिल की खिल गई, टीपा जरा दिखाया मानो मोक्ष मिल गई। ये ढंग है भोगियों का, होने के वास्ते ईश्वर को बुलाते हैं, खुद को बुलाने के वास्ते नहीं राणा जी, बाबा जियों को नहीं राणा जी, ये आप गलत कह रहे हैं, क्योंकि आप इनको नहीं जानते। शुद्ध धारा और लक्ष्मी पापी के घर हुए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए। राणा जी, इन संतों का संग बड़े भाग्यों से मिलता है। और फिर राणा जी, अन्य श्रेष्ठ आश्रेवा यादत्व जीवो विद्यते तावत कृष्णाय श्रेयस्ति नाम धामा श्रेय कृते। ये संत और मैं भगवान का नाम ले रहे हैं, फिर ये संत है ईश्वर का स्वरूप, दर्शन से इनकी मुक्ति है, हरि चर्चा करने से सहज में मिलती भक्ति है। जो जन सत्संग सदा करते वह बात अमर पद पाते हैं, इनके वचनों पर चलने से भव सागर से तर जाते हैं। ऐसा कभी भी नहीं है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। आप हमें शिक्षा दे रही हैं, हमें ज्ञान दे रही हैं। आप एक राजघराने की बहू होकर के बाबा जी के साथ में नाचना गाना आपको शोभा देता है। अरे वाह वाह भाभी वाह, आपने तो हमारे नाक को ही काट दिया, नाक दर से काट डाली खूब भाभी वाह वाह, कर दिया मोर्चा, हो गई मेरी इज्जत तबाह। 7 वर्षों तक न तुम्हारा दांत रोया जाएगा, तब तक तुम्हारा नाम रोया जाएगा। नहीं राणा जी नहीं, जो दास गिरधर की बनी क्या काटी उन्होंने नाक है, उठाकर देख लो सब ग्रंथ धीरे क्या क्या साथ है। फिर निश्चय ही लगे कालवा उन चेहरों पर जो है हरि से विमुख तड़पते हैं, उम्र भर नहीं मिलता है सच्चा सुख। तो आपने हमारे राजस्थान का इतिहास नहीं उठाया है। हमारे राजस्थान में पीड़ा करताल लेकर के नहीं, हाथों में तलवार लेकर के डालती थी। ये थी आन की थी, नहीं थी शान की थी, नहीं तलवार से डरती थी राजस्थान की बेटी। हर हो जाते थे बड़ी और छोटी के, मेरी मूंछों से लंबे बाल है तुम्हारी छोटी के। छोटे की सब कर लो, स्त्री को छोटी बहुत पसंद होती है, उसे बार बार संभालती है। छोटे की सब कर लो भाभी। राणा जी, मैं मानती हूँ कि राजस्थान की बेटियां तलवार लेकर के नाची होंगी, लेकिन हाँ, यदि आप जैसे वीर के होते हुए मैं तलवार लेकर के नाचूं तो इसमें आपको ये लोग क्या कहेंगे। फिर राणा जी, पकड़ ये साने मूछे दबी तलवार रह जाए, निकल जाए समय, फिर क्या होता है पछताए। अभी जवानी का नशा छाया है, बड़े मगरूर रहते हो, जो सच्चा मार्ग है भक्ति का उसी से दूर रहते हो। राणा जी, उतर जाए ये नशा कुछ दिन में जवानी का, सदा स्थिर नहीं रहता है ये बबूला पानी का। राणा जी, राणा जी, फिर धर्म की राह में फंसकर फर्क नहीं, बड़ी व छोटी में जमीन आसमान का फर्क है। आपकी मूंछ व मेरी चोटी में। आप अपना इरादा नहीं बदलोगे, ये रावड़ा बदल देगा। शीशा तोड़ो, बन के पता चमक दूर कर दूंगा, मोहब्बत को फूंक दूंगा, तेरे दिल को गिरधर के दिल से दूर कर दूंगा। ना धरती तुझे फना देगी, ना साया में रखेगा तारामंडल। अरे बाबू की रमा के फिरेगी दरदर, भिक्षा काले हाथ भिक्षा मांगोगी दरदर। राणा जी, इसका कहीं उल्टा ना हो जाए, इस शीशे से टकराकर ये पत्थर चूर चूर ना हो जाए। मीरा का दिल वो बुजदिल नहीं जो गिरधर से दूर हो जाए। यदि ऐसा हुआ भी तो मैं फिरूंगी दर दर, ना भूलूंगी गिरधर। इन्हीं के हाथों में है मेरी नैया, ये जमाना रूठे राणा रूठे, रूठ ना जाए मेरा कमर करेगा। मेरा तेरे से दिल में उठाए सू
बेभाग राज को तूने बनाया धूल, तूने बनाया धूल, बिठाया नारीपन को, ये सर के लिए अपनाए बिठाया नारीपन को। जो चाहो जिसका झगड़ा, ढोल कबाड़ सुन नारी ले हाथों में झंडा, अभी समझ जाओ। नहीं राणा जी, कजोरी मन हरि में मुखन को संग, जिनके संग को मति मति उपजे, परे भजन में भंग, कागे कहा कपूर चुराए, श्वान नहाए गंग, घर को कहा अरग डालेपन, मरकत भूषण अंग, कहा होत पे पान कराए, विष्णा तले भुजंग, और सूर श्याम कारी कामर पे चढ़े ना दूजो रंग। दोनों में लाड़ा आई, तेरी बर पायो मेरे नारी, राणा भाई, तेरे बर पायो मेरे नारी, संगत मारो मनवायो राजी, चलो बाबा जी में घोड़े और हमारे राज में नहीं रहने चाहिए, पहले से दूर भगा दो उनको, आपके राज में जिंदगी नहीं चाहिए। यहाँ पर देखा भाई, आपने देखा कैसे कई चीज की तरह जमान चला रही थी, आपके सामने तो बहुत कम बोल रही थी, पर मुझे पता नहीं क्या क्या कह रही थी। देखा बहन, मेरा कितना अपमान हुआ, नहीं जीना चाहता है, स्वयं ही कटारी मार करके मर जाऊंगा। मर जाना चाहिए, मर जाऊंगा, नहीं हुआ, मर जाना चाहिए, लेकिन आपको नहीं। इसको मरना चाहिए, तुम्हें आपके दुश्मन मिला, आप तो मरेंगे। बोलो क्या उपाय तुम्हारे पास में? ऐसा उपाय बता रही हूँ जिससे आपके दुश्मन समाप्त हो जाए। क्या उपाय तुम्हारे पास में? गिरधर गोपाल को मीरा भाभी सब कुछ सर्वस्व समझती है, अगर गिरधर गोपाल नहीं होंगे उसके समय तो अपने आप ही मर जाएगी। राणा भैया ध्यान दें, सुन लीजिए बात, ऐसी उल्टा नाश क्यों करनी चाहिए, घात करनी चाहिए, घात बात एक मेरे मन आवे, जो आके गिरधर गोपाल चलाए यहाँ कोई लावे, मर जाएगी आप ही, तुम हो तो दास, आप ही आके बढ़ जाएगी इन चरणन की दास। वो कैसे? गिरधर गोपाल की चोरी करवाना, गिरधर गोपाल नहीं वो तो पागल हो जाएगी, और पागल व्यक्ति को तो समाप्त करवाना। अरे मीरा डोले डाल डाल तो मेरी बेटा डोले पाट पाट, बहुत सुंदर उपाय बतलाया है। अयोध्या आज रात्रि के समय वेश बदल कर मीरा भाभी के महलों में जाओगे, जो गिरधर गोपाल लेकर के आई है उसे चुराकर दूर जंगल में ले जाकर तेरा गड्ढा खोद कर निकाल देना, समझ में ना ले पाए। महाराज, आप किसी भी प्रकार की चिंता न करें, मैं इस गिरधर गोपाल को चुराकर राज्य की सीमा से दूर ले जाकर मेरा गड्ढा खोदकर उसे दबा दूंगा, आप चिंता न करें। देखता हूँ मीरा भाभी, अब तुम कैसे हंसती हो? मेरा नाम राणा है, काट काट टुकड़े करूंगा, मर्द हूँ मैदान का, आज कच्चा खाती कर लूंगा, मेरा तेरी जान का बदला लूंगा अपने इस अपमान का। ये सख्त गुस्से में खड़ा थे राजस्थान, तो राजस्थान देखते कैसे बचे? क्यों नहीं छोड़ूंगी, नहीं खूब कुछ सकता। गिरधर गोपाल को सहन करा दिया, उनके चरणों में ही सहन करें। रात्रि का समय चले गए उधर में मीरा जी गोपाल को जगाने लगी। सूर्य नारायण उदय हो गए, अब आप चले जाइए।
जैसे ही लड़के को बात और मीरा भी पिया के कहा महमूदा भाई साहब, अभी तक अर्जुन सिंह लौट कर के नहीं आया। भाई साहब तो कहीं किसी ने उसको देख तो नहीं लिया? अरे लो नाम लिया और अरे आओ आओ आओ, कहो जब कार के लिए मैंने भेजा था वो कार पूरा हुआ या नहीं? महाराज, आपने मुझे जिस कार्य के लिए भेजा था मैं भली प्रकार से पूरा करके आया हूँ। अच्छा, हाँ, मैं अर्धरात्रि को मीरा के महलों में गया, गिरधर गोपाल को लेकर राज की सीमा से दूर जाकर गहरा गड्ढा खोदकर और उसे दबा दिया। वहां से सांस भी नहीं ले सकता है। ऐसी मेरा की दशा क्या है? महाराज, जब मैं लौटकर आ रहा था तो मैंने देखा मीरा की पागलों जैसी दशा हो गई। बदलिया हो गई है क्या? अब तो मर ही जाएगी। अरे भाई साहब, सर को खूब फोड़ के मर जाएगी। पहले तो वो हमारे लिए हानिकारक थी, लेकिन अब पागल हो गई, अब राज्य के लिए हानिकारक। अभी अकेले पागल है, अच्छा, और राज से बाहर चली गई तो जाने कितनों को पागल बनाएगी। बहुत बदलिया हो जाएगी तुमको। उपाय बताओ। दूसरा उपाय, क्या है? आप इसे सवेरे को बुलवाइए अच्छा, और उससे जहरीला शब्द लीजिए। उससे क्या होगा? एक सुंदर पिटारे में रखा कर भाभी मीरा के महलों में भिजवाइए और उनसे कहा जाए जो तुम्हारे गिरधर गोपाल खो गए थे, चोरी हो गए थे, वो राणा बाबा लिए हैं। अच्छा, पिटारे में बंद हैं। जैसे ही भाभी मीरा सुनेंगी दौड़कर पिटारा खोलेगी और सांप डस लेगा, भाभी मीरा मर जाएगी। संसार में यदि किसी को पहन दे तो हमारी जैसी होनी चाहिए। और भाई दे तो आप और एक हो तो अर्जुन सिंह जैसा। कोई बात नहीं है, समय कोई सपेरा होगा उसे ढूंढ करके लाओ। अरे यहाँ कोई सपेरा है? अरे भाई, यहाँ कोई सपेरा है? जोर से आवाज लगाओ। मेरा मंत्री जी, हाँ, यहाँ क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रहे? हाँ, अरे अपना खेला दिखाने आए हो। अच्छा, यहाँ खेला दिखा रहे हो? सर्प है, उसे सुंदर पिटारे में रख के मीरा भाभी के महलों में लेकर के जाना है और वहां जाकर के कहना है आपके गिरधर गोपाल मुझे वन में मिल गए हैं, मैं सर्प ढूंढने के लिए गया हुआ था, आप अपने गिरधर गोपाल को ले लीजिए। इस काम को यदि तू पूरा करके आएगा ना तो बहुत इनाम देंगे हम तुझे। तो तेरी गोद भी हीरा जवाहरात तो से भरी होगी। अच्छा, कीड़े के बदले हीरा मिलेगा, परंतु उसमें तो सांप रखा होगा। झूठ बोलना पड़ेगा। झूठ? और अरे क्या? राम राम। ले जाओ ले जाओ ले जाओ। ले जाओ। हाँ भैया। मीरा जी, मैंने सुना है आपके गिरधर गोपाल की चोरी हो गई, खो गए हैं। भैया, मेरे गिरधर गोपाल को किसी ने चुरा लिया है भैया। मीरा जी, मैं वन में सांप पकड़ने के लिए गया तो वहाँ पर आपके गिरधर गोपाल मुझे मिल गए। कहा मेरे गिरधर गोपाल और तुम्हें मिले? मिल गए। कहाँ है भैया मेरे गिरधर? पिटारे में कहा दिया जाए बंधाने को मेरा देखा लागे गिरधर हो गए। बोले गिरधर गोपाल भगवान की जय हो। गायब हो गया। गायब हो गया नाग काला और प्रकट हो गया बंसी। सांप के स्थान पर स्वयं गिरधर गोपाल भगवान प्रकट हो गए। बोले गिरधर गोपाल भगवान की जय। मीरा जी को उन्हें इस प्रकार गिरधर गोपाल की प्राप्ति हुई तो मेरी माता भाई बंधु दरबार में शीघ्रता से आइए दरबार में महाराज। आओ पंडा आओ, हमारे राज्य में आनंद है। सीताराम चकाचक आनंद। आज सुबह सुबह पता नहीं किसका मुख देखा है, कोई भले मांस का ही मुख देखा है मैंने, जो पीने के लिए दूध में पी जाओ, इसे पीना नहीं। इसमें मिला हुआ है। क्या? अरे इसमें तुलसी दल मिला है। तुलसी दल नहीं है, पी जाता हूँ। इसमें विष मिला हुआ है। पंडा
मुझे नहीं पीना है, सुन ले। इसे मीरा भाभी के मेलों में लेकर के जाना है। अच्छा। और वहां जाकर के कहना कि हमारी भाव और भक्ति को देख करके राणा जी की भक्ति करने लगे। जगन्नाथ स्वामी का चरणों तक भेजा है, इसको पी लो। इस काम को यदि तू पूरा करके आएगा, मैं तुझे बहुत इनाम दूंगा। कह दूंगा इसमें चरणों में विष भी मिला। बंदा यदि तूने बात सत्य बोला ना, तेरा गला काट दूंगा। प्रणाम करता हूँ, कल्याण हो। मैं भी प्रणाम करता हूँ। ये लीजिए मीरा जी। क्या दे रहे हो गंगा जी? ये वो है, वही क्या? चरणोदक। जगन्नाथ स्वामी का चरणोदक करवाया था राणा जी ने। आपकी भक्ति को देखकर प्रसन्न हो गए। आप इसको पी लीजिए। इसमें जैसे ही मीरा जी को चरणों तक मिला, अच्छा जी, संत बहुत देर से खड़े थे, रोकना चाहते थे मीरा जी। मीरा जी, आप इसको मत पीजिए, क्योंकि इसमें विष मिला हुआ है। हाँ, संत सही बाबा। कहा। मैं भी जानती हूँ इसमें विष मिला हुआ है, क्योंकि इसका जो वर्ण है वह नील वर्ण का है। लेकिन संत भवन, जाको राखे साम रहो, बाल सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके जो जग वेरी कोई। और फिर अकाल मृत्यु वर्णम सर्ववाद विनाशनम विष्णुपादकम पित्या पुनर्जन्मा विद्वते। जो भगवान के चरणों का चरणामृत पान करते हैं, उनकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। मैं इसको अवश्य पान करूंगी। मीरा जी इधर से पान करने लगी, पंडित, और पान किया मीरा जी ने। नीले नीले झाग के गजब गोपाल के मुख से जय हो। और मीरा जी आज बड़ी प्रसन्न हुई, नैनों में रुक भगवान के हुई और हाथ में वीणा घंटा लेकर के नाचने लगी। ऊपर के घुंघरू बांधो मीरा बाजी रे, पग घुंघरू बांधो मीरा बाजी रे। ओ नची नची रे नची नाची रे, पग। इस कार्य के लिए मैंने भेजा था, वो कार्य पूरा हुआ या नहीं हुआ? अरे राणा तो यहाँ से बिच में करके गया, गया, मीरा जी ने पिया, पिया। मीरा मर गई। अरे मरी नहीं, तो मीरा तर गई। वो कैसे? अरे विष का प्याला ले गया और मीरा उसको पी गई। मुझको राणा जी माफ करना। ये चरणोदक को, हाँ। उसके वो गिरधर गोपाल है ना, हाँ। उसके मुंह में से नीले नीले झाग निकले और वो क्या करने लगी, आगे घुंघरू बांध। चले बुलाया जाए रानी को दरबार में। वैदराज जी दरबार में उपस्थित हो। क्यों वैदराज, तुमने हमारे साथ में छल कर दिया। हमने विष मांगा था, तुमने हमें क्या दे दिया? नहीं, मैंने तो कोई छल नहीं किया। वह कालकूट विष है, नहीं, वो विष जिसको नहीं था। कि एक मनुष्य सूंघ लेता है तो तुरंत खत्म हो जाता वो विष नहीं था। और यदि विष होता तो मृत्यु, इसलिए वो विष ही नहीं था। ठीक है, परीक्षण किया जाएगा, इनको पिला दिया जाए। वैदराज को जैसे ही पिलाया और वैदराज उस विष को सूंघने मात्र से, और आज वैदराज का प्राणान मक्कड़ कर रहा है, मक्कड़ी है ना ये। हाँ। देखो आराम से मत। मर गए, देखना बहन मर गया नहीं जिंदा है। अर्जुन सिंह देखो से ओहो, मर गया तो ठीक है, इसके परिवारीजन होंगे, उनको सुपुर्द कर दिया जाए। इतना धन चाहे इतना धन दे दिया जाए, ले जाओ इसे। ये सब कैसा अपराध हो गया, जिस जिसको पीकर भाभी मीरा अपने गिरधर गोपाल का प्राण बांध गा रही है, आज उसी विष को पीकर वैदराज की मृत्यु हो गई है। अर्थात उदातुल ने भगवान के सच्ची भक्ता को कष्ट दिया है। चलकर उन्हीं की शरण में चलना चाहिए, तभी वैदराज के प्राण बच सकते हैं। भाभी जी मीरा जी के चरणों को जाकर के रीना बाई ने पकड़ ली। क्षमा रानी जी, अरे ये आप क्या कर रही हैं? भाभी जी, अनजाने में मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। क्या अपराध हो गया? मैंने आपको समाप्त करवाने के लिए अनेकों प्रकार के प्रयत्न किए। मैंने आपको चरणोदक में विष भेजा था, जिस विष को पीकर आप गिरधर गोपाल का गुणानुवाद गा रही हैं, उसी विष को पीकर वैदराज की मृत्यु हो गई है।
आप मेरे अपराधों को क्षमा करें और वैदराज के प्राणों को बचा लें। क्या कहा? वैदराज की मृत्यु हो गई? हे गिरधर गोपाल, यदि मैंने आपकी मन क्रम वचन से सच्ची निष्ठा और प्रेम से सेवा की है तो आज इन वैदराज को जीवन दान प्राप्त हो जाए। और मीरा जी, देवता जी, आप मेरे साथ गिरधर गोपाल का नाम लीजिए। क्यों नहीं? अहो कृष्ण हे कृष्ण हे हरि बोल। कृष्ण हे वृंदावन के लिए वो वृंदावन जाऊंगी, सभी वृंदावन जाऊंगी, वीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे की वीर सखी वृंदावन जाऊंगी, और छोड़ दिया मैं भोजन पानी शाम की याद में, छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में, जैसे ही पहुंची मीरा जी के मुख से उसी समय एक बड़ा ही सुंदर पद निकल पड़ा, और वो क्या? नी को लवेरी